कुलभूषण यादव, इसकी हिस्ट्री से मुतालिक आज हमने बात नहीं करनी। आने वाले चंद हफ्तों में सज़ाए मौत भी कुलभूषण को होने जा रही है। दुनिया में इंटरनेशनल कम्युनिटी वैसे भी सज़ाए मौत को एडवोकेट नहीं करती। आईसीजे के हुक्म पर पाकिस्तान जो कौंसल रसाई देना चाह रहा है या उनके फैमिली मेम्बरान से कुलभूषण की मुलाकात कराना चाह रहा है, क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुतहरिक तो नहीं कर रहा? जिसको वो अपनी सबसे बड़ी कामयाबी तस्वर कर रहे थे, इस वक्त उस कामयाबी को दोबारा से कैश कराने का वक्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपके साथ सलमान हैदर। कुलभूषण यादव, इसकी हिस्ट्री से मुतालिक आज हमने बात नहीं करनी। जिसको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन थी तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जब ये केस गया था तो पाकिस्तान की जानिब से जो पेश किए गए सबूत थे उसकी बिना पर वो कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो गई है। इवन इंडियन मीडिया और इंडियन सोशल मीडिया को भी देखें तो वो भी इस तसल्ली और तशफ़ी के साथ हैं कि ऐसे कई हथियार जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए हैं उनमें से एक कुलभूषण यादव भी है। और ये वो सर्विंग आदमी है जो सर्विसेज के तौर पर बाकायदा अहकामात के तहत पाकिस्तान के अंदर अपने मामलात को लेकर चल रहा था। पाकिस्तान दुश्मन अनासर की हेल्प कर रहा था, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए हर वो इक़दाम करने की कोशिश कर रहा था और उसमें कामयाबी भी इसने हासिल की थी। इस बिना पर यह गिरफ़्तार हुआ पाकिस्तानी फोर्सेस के थ्रू। बहरहाल आईसीजे में ये केस चला, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वहाँ सबूत पेश किए गए। पाकिस्तान की जानिब से तो पहले इन पे केस चल चुका था और इस केस चलने के बाद जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट है उन्होंने कुलभूषण यादव को सज़ाए मौत सुना दी थी। ऐसे मौके पर जब हमें ये लग रहा था कि आने वाले चंद हफ्तों में सज़ाए मौत भी कुलभूषण को होने जा रही है, आईसीजे ने इसको रोक लिया। आप ये कह लें कि स्टे हो गया। फिर आईसीजे ने ये हुक्म दिया पाकिस्तान को, या हिदायत करना कह दें, ये ज़्यादा बेहतर होगा कि पाकिस्तान मेहरबानी फरमा कर जो मिलिट्री कोर्ट की सज़ाए मौत के जो अहकामात हैं तमाम सबूतों की बिना पर उस पर नज़र षानी करे। आईसीजे का ये कहना बनता था क्योंकि दुनिया में इंटरनेशनल कम्युनिटी वैसे भी सज़ाए मौत को एडवोकेट नहीं करती और दुनिया के बेशतर ममालिक में सज़ाए मौत को अक्सर ख़त्म भी कर दिया गया है। बहरहाल पाकिस्तान की ना सिर्फ इखलाकी बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी फ़तह थी। दुनिया के बड़े बड़े जरीदे अखबारात इन ख़बरों को लेके जा रहे थे कि आईसीजे ने बिल आखिर ये कह दिया कि यस ही इज़ कल्प्रिट, ये जासूस था, पाकिस्तान के अंदर मामलात में पाकिस्तान में इंसर्जेंसी फैलाने के लिए अपने इक़दाम कर रहा था, लेकिन इसकी जो सज़ाए मौत है इसके सिलसिले में पाकिस्तान नज़र षानी करे। और साथ साथ कौंसलर रसाई से मुतल्लिक़ भी कहा कि कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई दी जाए और अगर ये कौंसलर रसाई पाकिस्तान ने नहीं दी तो वियना कन्वेंशन शिक 6 की ये खिलाफ वर्जी तस्वर की जाएगा। पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार मुल्क का मुजाहरा किया। इस सिलसिले में भारत के साथ मुसलसल पाकिस्तान बात करता रहा कौंसलर रसाई से मुतल्लिक़। इससे कबल आईसीजे में जाने से पहले की बात यह है कि कुलभूषण यादव को ना सिर्फ उनकी वालदा बल्कि उनकी बेगम से मुलाकात भी कराई गई और एक बार कौंसलर रसाई भी दी गई। ये दूसरी बार की कोशिश थी जिस सिलसिले में यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान सज़ाए मौत पे कुछ ज़रा नेगोशिएट करे और कमी करे। ये बाकायदा हिदायत और हुक्म था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बिना पर। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार ये ऑफ़र भी दी और आज भी ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद इरफान साहब ने ये बात की, गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमने कौंसलर रसाई के लिए कुलभूषण यादव के सिलसिले में बाकायदा इंडिया से रब्ता किया और इस सिलसिले में सिर्फ और सिर्फ जवाब के मुंतज़िर हैं। इस सिलसिले में कुलभूषण यादव कह रहे हैं कि उनको सज़ा के ख़िलाफ़ नज़र षानी की जो अपील है वो दायर नहीं करनी, बल्कि जो रहम की उन्होंने अपील की हुई है ना उस सिलसिले में वो उसकी पैरवी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान ने अब इस कौंसलर रसाई के लिए सिलसिले में ना सिर्फ बात की है इंडिया से और जवाब का इंतज़ार कर रहा है। पाकिस्तान ये चाह रहा है कि उनके वाले से भी उनकी मुलाकात करा दी जाए और कौंसलर रसाई भी दे दी जाए। ये तो एक दूसरा एस्पेक्ट हो गया। किसी हद तक इंडियन मीडिया उस वक्त अपनी बगलें ज़रूर बजा रहा था कि शायद थोड़ी देर के लिए इंडिया को एक कामयाबी नसीब हुई है कि सज़ाए मौत थोड़े अरसे के लिए टल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कॉन्फिडेंस को देखते हुए हमें यह लग रहा है कि इस वक्त आईसीजे के हुक्म पर पाकिस्तान जो कौंसलर रसाई देना चाह रहा है या उनके फैमिली मेम्बरान से कुलभूषण की मुलाकात कराना चाह रहा है, इस वक्त जो टाइम टेक कर रहा है इंडिया, क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुतहरिक तो नहीं कर रहा? क्योंकि दुश्मन काइयाँ है, दुश्मन चालाक है, हमें किसी तौर पर भी इससे गाफिल नहीं रहना है। इस दौरान हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी को दोबारा से
इस सिलसिले में पाकिस्तान में इंसर्जेंसी फैलाने के हवाले से एक्टिव करना चाहिए। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी लहर पे काबू पाया गया है, इन तमाम कल्पर्ट्स, इन तमाम दहशतगर्दों, इनके स्लीपिंग सेल्स को ख़त्म करने के बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको रिकग्नाइज़ कर रही है और उनको अब दोबारा रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है कि कुलभूषण के लिए ICJ के जो अहकामात थे उन पर हम पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जब असम्बली में अपनी पिछली 2 साल कारकर्दगी से मुतल्लिक़ कहा था, तो जिस पर किसी हद तक मैं भी एग्री करता हूँ कि उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उन्होंने खारजा अमूर पर जो वजारत खारजा है उसको नहायत ही कामयाब कर डाला था। और कोई शक नहीं, उनकी पर्सनैलिटी करिश्मा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी बात सुनती है। तो ये बेहतरीन वक्त है कि जिसको वो अपनी सबसे बड़ी कामयाबी तस्वुर कर रहे थे, इस वक्त उस कामयाबी को दोबारा से कैश कराने का वक्त है। पाकिस्तान को एक्टिव होना होगा, ये ना हो हमेशा की तरह भारत बैक डोर से कोई काम डाल जाए। साथ साथ पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर हमला, पाकिस्तान की गैरत और अहमियत पर हमला, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात, ये वक्त है। अब LOC पे जवाबी मुंह तोड़ कार्रवाई ना हो, जवाबी मुंह तोड़ने के अलावा भी कुछ कार्रवाई ऐसी हो कि पता चले सरहदों पे कि दुश्मन तुमने एक गोली चलाई थी, ये पाकिस्तान की सरहद के अंदर एक बंदा हमने तुम्हारा पकड़ा था, इंटरनेशनल कवानीन थे जिसकी बिना पर हमें उसको रॉजर करना है, मानना है। लेकिन अगर तुमने हमारी तरफ मैली नज़र उठा कर देखा, LOC पर किसी किस्म की तुमने कोई नकलो हरकत की, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जिसकी बिना पर ऐसा लगेगा कि भारत को कि पाकिस्तान भी अपनी मुकम्मल तैयारियों के साथ है। यही वजह है कि अहमद इरफान साहब ने कहा कि हम चाहते यही हैं कि ICJ के जो अहकामात है उस पर अमल किया जाए, लेकिन ख़ुद कुलभूषण ये चाहता है कि मेरी रहम की जो अपील है उसकी मैं पैरवी करूँ। हाँ, सज़ा में किसी किस्म की कमी हो, वो इस किस्म की कोई अपील दायर करना नहीं चाहते। अब देखते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम किस तरह मुतहरिक कर पाते हैं। बहरहाल कुलभूषण यादव का अंजाम को पहुँचना, ये बात ठहर गई है। कितना वक्त लगेगा इसका मुझे भी इंतज़ार है और आप भी करें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।